हेलो स्टूडेंट, मैं प्रेम सर आज एक और अगली वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने। तो स्टूडेंट, जैसे अभी हमने क्लास 11th का सेशन स्टार्ट किया है और फर्स्ट वीडियो अभी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की बनाई है, जिसमें अकाउंट्स की बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। क्या क्या अकाउंटिंग टर्म होते हैं जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आई टैब पर आप जाएं, वहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। उसे देखने के बाद ही अकाउंटिंग का बेस आपका क्लियर होगा। आप समझ पाएंगे कि अकाउंटिंग में कौन कौन से वर्ड्स का यूज होता है और उन वर्ड्स का अकाउंट्स में स्पेसिफिक क्या मतलब होता है। तो इसे अच्छे से समझने के लिए पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें। अब जो नेक्स्ट वीडियो है हमारा, वो है अकाउंटिंग प्रोसीजर के ऊपर। कैसे अकाउंटिंग किया जाता है, क्या क्या रूल्स और प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं। तो चलिए, आज अगला चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 6 टी.एस. ग्रेवाल की बुक के अकॉर्डिंग। वैसे तो वीडियो सेकंड है, बट चैप्टर अगर आप टी.एस. ग्रेवाल की बुक पढ़ते हैं तो चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रोसीजर। प्रोसीजर मीन्स अकाउंटिंग का क्या प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब प्रक्रिया, क्या विधि। अब अकाउंटिंग प्रोसीजर को समझने के लिए सबसे पहले अकाउंटिंग के रूल समझना जरूरी है। इसलिए इस चैप्टर में हम आज दो चीजें आपको क्लियर करेंगे। और अकाउंट्स का बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आप अकाउंट का एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग बेस बना पाएंगे। तो अच्छे से समझने के लिए जरूरी है आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम दो चीजें पढ़ेंगे। पहली चीज, रूल्स ऑफ डेबिट, जिसे एब्रीवेशन में DR एंड क्रेडिट, जिसे शॉर्ट में हम CR वर्ड से डिनोट करते हैं। ये डेबिट क्रेडिट वर्ड आपने बहुत सुने होंगे, बट इनका रियल में क्या मतलब है और इनसे रिलेटेड क्या रूल्स हैं, आज डिटेल में समझेंगे। और इससे पहले कि आगे चलें, मैं आपको दो वर्ड्स के बारे में बताना चाहता हूं, जिनके बारे में अबाउट 90% टीचर्स को इनकी डिटेल नहीं पता। आप किसी भी टीचर से पूछ ले कि डेबिट में तो R वर्ड आता नहीं, फिर DR में R कहां से आया। क्योंकि आप कहोगे क्रेडिट में तो CR है, इसलिए यहां पर CR लिख दिया हमने, बट डेबिट में तो R नहीं है। इसलिए आपको बता दें कि ये दोनों वर्ड्स लैटिन वर्ड से लिए गए हैं, और लैटिन के अंदर, लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड है डेबर। डेबर का मतलब होता है डेटर। तो डेबर वर्ड से DR, D एंड R लिया गया है। और एक दूसरा वर्ड है क्रेडर। क्रेडर से, क्रेडर का मतलब होता है क्रेडिटर, और यहां से लिया गया CR। तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछ ले कि डेबिट में DR और क्रेडिट में CR कहां से आया, तो आप उसे बता सकते हो डेबर और क्रेडिट दो लैटिन वर्ड हैं, जिनका मतलब डेटर और क्रेडिटर होता है। यहां से इन दोनों वर्ड्स की ओरिजिन हुई है, शुरुआत हुई है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। तो क्या रूल्स हैं। बिना रूल्स के देखो हम कोई भी काम सिस्टमैटिक वे में और सक्सेसफुली नहीं कर सकते जब तक कि हम रूल्स फॉलो ना करें। और यहां पर अकाउंटिंग तो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। उस पूरे स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। जितनी स्ट्रॉन्ग बेसिक कॉन्सेप्ट, उतनी अच्छी आपकी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होगी। चलिए, तो मैं आपको बताता हूं बिजनेस। देखिए, आपके यहां पर रूल्स में 5 फंडामेंटल्स रूल दिए गए हैं। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? 5 फंडामेंटल, फंडामेंटल मीन्स बेसिक रूल्स।
ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो फंडामेंटल मीन्स बेसिक रूल आपके बुक में 5 दिए हुए हैं, बट आपको 5 के 5 रूल रटने ना पड़े, याद ना करने पड़े, उन्हें मैं बहुत ही स्मार्ट वे में आपको एक सिंगल रूल से सिखा देता हूं। चलिए देखिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। बिजनेस चाहे आपका छोटा हो या बड़ा या बहुत बड़ा, चाहे वो छोटी सी दुकान ही क्यों ना हो या बड़ी इंडस्ट्री, टाटा, रिलायंस, विप्रो जैसी इंडस्ट्री ना हो, सारी ट्रांजैक्शन को हम केवल 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। और वो 5 कैटेगरीज क्या हैं? सबसे पहले एसेट्स। एसेट्स आप जान गए होंगे कि एसेट्स किसे कहते हैं। पिछली वीडियो में मैंने एसेट्स के ऊपर एक बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है, आप उसे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। सेकंड, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कैपिटल, लाइबिलिटीज एंड रेवेन्यूज, जिसमें इनकम इंक्लूड होती है। अब देखिए, बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शन को हमने इन 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, और इन 5 कैटेगरीज के लिए 5 रूल याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक ही रूल से ये 5 रूल सिखाता हूं, ताकि आपको कभी भी रटना नहीं पड़ेगा। देखिए, एसेट्स, एक्सपेंस एंड लॉस, 3 चीजों के लिए 3 रूल याद करने की जरूरत नहीं है। इन तीनों को हम एक सिंगल रूल से समझेंगे। सिंगल रूल क्या है? आपको बिजनेस की एसेट्स, एक्सपेंस एंड लॉस, बिजनेस की एसेट्स, एक्सपेंस एंड लॉस, इन तीनों में से किसी को भी बढ़ाना है। इन तीनों में से किसी को भी आपने बढ़ाना है। बढ़ाने का मतलब इंक्रीज करना है। तो हिंदी में लिख देता हूं, इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ना। तो बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे? एसेट्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस। अच्छा, एक चीज और समझ लो, मैं साइड में आपको समझा देता हूं कि ये डेबिट और क्रेडिट है क्या। बेसिकली डेबिट क्रेडिट क्या है, रूल तो बाद में सीखेंगे। देखिए, जैसे जो अकाउंट है वो एक इंग्लिश अल्फाबेट टी से लिया गया, एक इंग्लिश अल्फाबेट टी है। अब इसमें हम एक कॉलम इधर ड्रॉ कर देते हैं, एक कॉलम इधर ड्रॉ कर देते हैं, और ये हमारा मिडिल पॉइंट हो गया। इस मिडिल पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड कहते हैं और राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड कहते हैं। इससे लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड, राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड कहते हैं। यहां पर इस डेबिट साइड में हमें पहले पार्ट में लिखना है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स का मतलब होता है डिटेल्स, जबकि यहां पर हम लिखेंगे इस डिटेल की अमाउंट, कि क्या ट्रांजैक्शन हुई है और उसकी अमाउंट कितनी है। ये तो हो गया डेबिट साइड। ऐसे क्रेडिट साइड में हम डिटेल्स लिखेंगे जो भी ट्रांजैक्शन हुई है, और क्रेडिट साइड इस ट्रांजैक्शन की अमाउंट लिखेंगे। इन्हें इसे बोलते क्या है? टी शेप अकाउंट। इंग्लिश अल्फाबेट टी से अकाउंट की शुरुआत हुई है, ठीक है। इसे बोलते क्या है? इसे बोलते लेजर अकाउंट। अब ये किसका अकाउंट है? तो सारे अकाउंट्स का नेचर, चाहे वो एसेट्स, एक्सपेंस एंड लॉस, कैपिटल, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, सभी अकाउंट्स का जो स्ट्रक्चर है वो यही होगा। आप यहाँ पर कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं या मशीनरी अकाउंट लिख देते हैं, मशीनरी लिख दिया तो ये एसेट्स का अकाउंट हो गया, कैपिटल लिख दिया तो कैपिटल अकाउंट हो गया, लायबिलिटी या क्रेडिटर लिख दिया तो उसका अकाउंट हो गया। तो फिर क्या सारे अकाउंट्स में एक जैसी एंट्री आती है? नहीं। उसी के लिए तो हमें ये रूल सीखना है, क्योंकि मशीनरी एक एसेट्स है। एसेट्स के लिए सेपरेट रूल है,
जबकि कैपिटल लायबिलिटी के लिए सेपरेट रूल है। तो हमें यही सीखना है कि क्या चीज़ हमें डेबिट में दिखाना है, क्या चीज़ क्रेडिट में दिखाना है। अब आपको समझ आ गया होगा कि डेबिट और क्रेडिट का कोई लिटरल मतलब नहीं है, लिटरल मीनिंग नहीं है। केवल डेबिट एंड क्रेडिट आर जस्ट टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट, लाइक अ टू साइड्स ऑन अ रोड। अगर हम रोड पे चलते हैं तो हमारे सामने दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है? हम कहते हैं लेफ्ट हैंड का मतलब बाएं हाथ पे, चलो राइट हैंड का मतलब दाएं हाथ पे। तो क्या ये परमानेंट है? जाते समय जिस रोड पे हम जाते हैं वहां पर लेफ्ट हैंड साइड इधर है, राइट हैंड साइड इधर है। इमेजिन करिए जब आप उसी रोड पर वापस आएंगे आपकी साइड चेंज हो जाएंगी। अब लेफ्ट हैंड साइड इधर हो जाएगा, राइट हैंड साइड इधर। तो बताइए क्या लेफ्ट हैंड राइट हैंड परमानेंट है? हैंड तो परमानेंट है, बट क्या साइड परमानेंट है? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट टू परमानेंट साइड्स हैं, जिसमें हमें केवल ये सीखना है कि क्या डेबिट में आता है, क्या क्रेडिट साइड आता है। इसी के लिए हम ये रूल सीख रहे हैं। तो आप समझिए कि बिजनेस में कोई भी एसेट्स, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, कैश, बैंक, ढेर सारी एसेट्स हैं। उनमें से कोई भी एसेट्स अगर बढ़ती है तो एसेट्स को बढ़ाने के लिए आप डेबिट साइड में दिखाएंगे। मशीनरी अकाउंट है, मशीनरी बढ़ेगी कब? जब आप मशीनरी परचेज करोगे। कैश बढ़ेगा कब? जब बिजनेस में कैश आएगा। तो उस केस में आप यहाँ डेबिट साइड में दिखाओगे। अगर मशीनरी आपकी बढ़ती है या कैश बढ़ता है तो डेबिट साइड में। ऑन द अदर हैंड, अगर मशीनरी या कैश या कोई भी अदर एसेट्स घटती है, घटेगी कैसे? मशीनरी या एसेट्स को आप क्या करते हैं? अगर बेच देते हैं, मशीनरी या एसेट्स को बेच देते हैं तो मशीनरी या एसेट्स की वैल्यू घट जाएगी। घटाने के लिए आप कहां दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में। तो ये रूल ना केवल एसेट्स के लिए है, ये सेम रूल एप्लीकेबल है एक्सपेंसेस और लॉसेस के लिए भी। एसेट्स, एक्सपेंस एंड लॉस तीनों में से कोई सा भी बढ़े तो बढ़ाने के लिए डेबिट साइड दिखाना है और घटाने के लिए क्रेडिट साइड। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए इन तीन के लिए हमें तीन रूल याद करने की जरूरत नहीं है। इन तीनों को हम एक सिंगल रूल से ही समझ लेंगे। और ये तीनों का सिंगल रूल क्या है? अगर अभी गौर करना आप, हमारे बिजनेस की कैपिटल, लायबिलिटी या रेवेन्यू। रेवेन्यू किसे कहते हैं? रेवेन्यू का मतलब होता है आगम, मीन्स गुड्स या माल बेचकर जो पैसा मिलता है, मीन्स रेवेन्यू इज द अमाउंट विच वी रियलाइज ऑन सेल ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट। तो अपने गुड्स और सर्विसेज को बेचकर जो पैसा मिलता है उसे रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू को ही इनकम नहीं कहते, रेवेन्यू में इनकम इंक्लूड होती है। जैसे ये मार्कर 25 रुपीज का है, आपने इसे बनाया, आपकी कॉस्ट आई 25 रुपीज, बट आपने इसे मार्केट में बेचा 30 रुपीज में। तो 30 रुपीज जो आपको मिले हैं वो आपकी रेवेन्यू है। 30 रुपीज में मार्कर बेचने से आपको प्रॉफिट हुआ 5 रुपए, तो वो 5 रुपए का प्रॉफिट आपके 30 रुपीज में इंक्लूड है ना। इसलिए रेवेन्यू और इनकम के रूल सेम होते हैं। तो देखो इन तीनों में से कोई सा भी बढ़ता है तो बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? बढ़ाने के लिए इन्हें क्रेडिट करना है। मीन्स कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू कोई सा भी बढ़े तो बढ़ाने के लिए क्रेडिट साइड में दिखाना। मान लीजिए कैपिटल अकाउंट है और कैपिटल कैसे बढ़ती है? जब ओनर घर से लाकर एडिशनल कैपिटल लगाता है तो कैपिटल बढ़ जाती है, प्रॉफिट होता है तो कैपिटल बढ़ जाती है, तो आप क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। जबकि इन तीनों में से कोई भी घट जाए, डिक्रीज हो जाए, तो घटाने के लिए आप कहाँ दिखाएंगे? डेबिट साइड में। कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू कैसे घटती है? कैपिटल ड्राइंग करने से घटती है, लॉस होने से घटती है, या एक्सपेंस होने से। लायबिलिटीज कैसे घटती है? पेमेंट कर देने से। मान लीजिए आपने अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया और ये क्रेडिटर का अकाउंट है, तो क्रेडिटर लायबिलिटी है, घटाने के लिए आप डेबिट में दिखाओगे अगर आपने पेमेंट किया है। और अगर आप और भी उधार माल खरीद लेते हैं तो लायबिलिटी बढ़ेगी, तो आप क्रेडिट में दिखा देंगे। तो आपको ये 5 बेसिक रूल समझ आ गए होंगे।
साथ ही साथ इनका नेचर भी आप समझ लीजिए, नेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेचर क्या, इन दोनों का एक ही नेचर है, दोनों नहीं बल्कि तीनों, एसेट्स एक्सपेंस एंड लॉस, तीनों का एक ही नेचर है। ऑलवेज डेबिट बैलेंस, ऑलवेज डेबिट बैलेंस, और इन तीनों का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। अब आपको एक बात समझना है यहां पे कि जैसा हमारे रियल लाइफ से अकाउंट्स बहुत ही ज्यादा हमारे रियल लाइफ से ही रिलेटेड, हमारे ह्यूमन नेचर से रिलेटेड है। ह्यूमन नेचर क्या होता है, ह्यूमन का जैसा नेचर होता है वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग एक्टिविटी से हैप्पी होता है, खुश होता है और वैसा ही करने की कोशिश करता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई एक छोटा बच्चा है जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत संस्कारी है, बहुत ही रिस्पेक्ट करता है अपने से बड़ों की, कभी किसी को गलत नहीं बोलता। अगर समाज में आप उसकी तारीफ कर देते हैं तो क्या होगा, वो और अच्छा बनने की कोशिश करेगा। उसे खुशी हुई कि मैं अच्छा हूं और मेरी तारीफ सबने किया है, इसलिए मुझे और अच्छा बनना है। तो अपने नेचर के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स मिलने से वो और अच्छा काम करता है। जैसे हमारी एसेट्स एक्सपेंस एंड लॉस, इनका नेचर क्या है, डेबिट। डेबिट नेचर है तभी तो डेबिट करने से बढ़े। और नेचर के विपरीत, मान लीजिए वो बच्चा तो बहुत अच्छा है, कभी किसी को गलत नहीं बोलता, बहुत रिस्पेक्ट देता है, बट अगर आप उसकी बुराई कर दें समाज में कि ये तो बड़ा नालायक बच्चा है, गालियां बकता है, किसी को रिस्पेक्ट नहीं देता, तो क्या होगा, उसे बैड फील होगा। और अब क्या सोचेगा, ठीक है आपने मेरी गलत इमेज बताई है, अब मैं गलत होकर दिखाऊंगा। मतलब कि नेचर मेरा डेबिट है, आपने मुझे डेबिट नहीं किया, आपने मेरी बुराइयां की है, तो मेरे नेचर के अपोजिट आप जाएंगे तो मैं वैसा ही करूंगा। मीन्स आपका नेचर डेबिट है तो डेबिट करने से तो आप बढ़ते हैं, बट जैसे ही आप क्रेडिट करेंगे क्या होगा, बैलेंस घट जाएगा। तो नेचर के अकॉर्डिंग काम होता है। ऐसे ही कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यू का नेचर क्रेडिट है, इसीलिए तो क्रेडिट करने से बढ़ते हैं, डेबिट करते ही ये घट जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये सब समझ आ गया होगा, ये 5 बेसिक रूल्स है। अब हम पढ़ेंगे 3 गोल्डन रूल। ये बेसिक रूल आपके ब्रिटिश से लिए गए हैं, जबकि गोल्डन रूल अमेरिका से लिए गए हैं। तो हम 3 गोल्डन रूल पढ़ेंगे, या आप इसे अमेरिकन रूल भी कह सकते हैं। 3 अमेरिकन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्योंकि हमारी अकाउंटिंग अमेरिका से ली गई है, इसलिए अमेरिकन रूल्स फॉलो करते हैं। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि रूल हमने अमेरिका से लिए हैं, बट इंडिया की अकाउंटिंग पूरे वर्ल्ड में सबसे एडवांस मानी जाती है, इवन मोर देन अमेरिका। ठीक है, तो क्या अमेरिकन रूल है, ये 3 अमेरिकन रूल इन 5 फंडामेंटल रूल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा इफेक्टिव है और ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है, समझने योग्य। देखिए पहला रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर मीन्स प्राप्त करने वाला। जिसको कोई चीज प्राप्त होती है या मिलती है उसे आप डेबिट करेंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे। जबकि क्रेडिट द गिवर, गिवर मीन्स देने वाला, देने वाले को क्रेडिट में दिखाएंगे। जैसे राम ने मोहन को 10,000 रुपए दिए, अब मोहन पैसे प्राप्त करने वाला है तो मोहन को डेबिट करेंगे। समझ आ गया? तो मोहन को डेबिट करेंगे मीन्स यहां डेबिट में दिखाएंगे, और देने वाले को क्रेडिट करना है उसके क्रेडिट में दिखाएंगे। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर फर्स्ट रूल है। हिंदी में लिख देता हूं, प्राप्त करने वाले को
डेबिट तथा देने वाले को क्रेडिट करो। प्राप्त करने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट करना है। समझ आ गया ये रूल? ये रूल हमारा पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है। सेकंड रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट व्हाट कम्स इन, इन मीन्स अंदर आना। तो जो भी चीज बिजनेस में अंदर आए उसे आप डेबिट कर दो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आउट मीन्स बाहर जाना। तो जो चीज बिजनेस में अंदर आए उसे डेबिट कर दो, जो चीज बिजनेस से बाहर जाए उसे क्रेडिट कर दो। ठीक है, लिख देता हूं हिंदी में। जो बिजनेस में अंदर आए उसे डेबिट तथा जो बाहर जाए उसे क्रेडिट करो। अब तीसरा और लास्ट रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बिजनेस के सभी एक्सपेंस और लॉसेस को हमेशा डेबिट करो। क्रेडिट ऑल गेन्स एंड रेवेन्यूज। बिजनेस के सभी खर्चे और लॉसेस को डेबिट करो। जबकि बिजनेस में कोई भी फायदा होता है या कोई इनकम आती है तो उसे हमें क्रेडिट करना है। ठीक है, समझ आया सबको? लिख देता हूं, सभी खर्चे एवं हानियों को डेबिट करो। मीन्स अगर कोई बिजनेस का खर्चा बढ़ता है या बिजनेस में कोई लॉस होता है तो उसे आपको डेबिट साइड में दिखाना है। जबकि सभी लाभों को, लाभों मीन्स फायदे को क्रेडिट करो। तो ये आपके 3 गोल्डन रूल हो गए। ये रूल हमारा पर्सनल अकाउंट के लिए है। अभी आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट बताऊंगा, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि ये रूल आपका पर्सनल अकाउंट के लिए है। ये दूसरा रूल आपका रियल अकाउंट के लिए है, अभी बताऊंगा रियल अकाउंट क्या होता है। और तीसरा रूल है आपके नॉमिनल अकाउंट के लिए। तो ये 3 तरीके के रूल है पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट के लिए। तो ये रूल आपको समझ आ गए होंगे। इन्हें आप 3 से 4 बार आप अपनी कॉपी में रफ पेपर पे इसे ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे ही लिखेंगे, लिख कर देखेंगे और तब तक लिखते रहेंगे। 3 से 4 बार में आपको ये अच्छे से इनका सीक्वेंस याद हो जाएगा। सीक्वेंस का मतलब कि सबसे ऊपर एसेट्स, फिर एक्सपेंस एंड लॉस, फिर कैपिटल, फिर लायबिलिटीज, फिर रेवेन्यू। जब सीक्वेंस आपको याद हो जाएगा तो इनके एरो आपको याद हो जाएंगे। और उसके बाद जब आपको आंख बंद करने के बाद भी ये चीजों का सीक्वेंस दिखने लगे तो आप समझो कि आपको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट याद हो गए। जब ये याद हो जाए फिर हमें गोल्डन रूल समझना है। ठीक है,
तो ये तो हुआ आपका रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इन्हीं के बेस पर अकाउंट की पूरी नींव रखी गई और बड़ा से बड़ा स्ट्रक्चर अकाउंटिंग का खड़ा किया गया। तो जितना ज़्यादा स्ट्रांगली आपको ये रूल्स क्लियर होंगे उतना ज़्यादा आप स्ट्रांग होंगे अकाउंट में। ठीक है, अब हम आज सीखेंगे अगला पार्ट, वो है टाइप्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो अभी आप इसे नोट कर लें। तो बच्चों अब तक आपने इसे नोट कर लिया होगा, तो आप मुझे जरूर अब कमेंट में बताएं कि आपको ये रूल्स समझ आए या नहीं आए और वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आई है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, और लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी रेगुलर वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और कोई भी वीडियो मिस ना हो। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में सेकंड पार्ट इसका बनाता हूं क्योंकि वीडियो का साइज ज़्यादा बड़ा और ना हो इसलिए। तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखें।